नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 6 आई वांट समथिंग इन अ केज का चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले भाग को मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आइए पढ़ते हैं आई वांट समथिंग इन अ केज चैप्टर का दूसरा भाग। द कस्टमर वॉन्ट्स समथिंग दैट हैज़ विंग्स। ग्राहक को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके पंख हों। ही स्पेंड्स हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। वह अपनी 10 साल की कमाई एक जोड़ी पक्षियों पर खर्च कर देता है। वॉट ही डज आफ्टर बाइंग द बर्ड्स। पक्षियों को खरीदने के बाद वह क्या करता है इज़ द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट। एक अजीब सा कार्य था मिस्टर परसेल हैज़ एवर सीन, जो मिस्टर पुरसेल ने देखा। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड। आदमी के चमकते हुए जूते आगे बढ़े। हिज सूट वॉज चीप। उसका सूट सस्ता था। इल फिटिंग, जिसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी, बट ऑब्वियसली न्यू, और परंतु जाहिर है नया। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस। उसकी झकझोरती हुई नज़रें थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर्स। क्लोज क्रॉप्ड हेयर से मतलब है छोटे क्लिप लगाए या ट्रिम किए हुए बाल। इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट। मिस्टर परसेल की तरफ अनभिज्ञता जाहिर करते हुए या उन पर ध्यान नहीं देते हुए ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप। उसने अपनी नज़रें छायादार दुकान की तरफ फैलाई। यहाँ पर रोल्ड हिज गेज की तरह एक ईडियम और होता है, रोल्ड हिज आई, जिसका मतलब होता है किसी के कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरी बात कहने पर भाव बनाना। लेकिन यहाँ पर रोल्ड हिज गेज का मतलब है उसने नज़रें घुमाई। अनेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। एक गंदी सुबह, दुकानदार ने कहा। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक। उन्होंने अपने खरबूजे के जैसे पेट के दोनों तरफ से अपने हाथ मिलाए। एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली, और अपने को महत्वपूर्ण बताते हुए मुस्कुराए। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। मैंने अखबार में देखा है कि हम लोग एक ठंडी अवधि में हैं, यानी ऐसा समय जिसमें ठंड का मौसम चल रहा है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब आप बताएं आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पुरसेल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। आदमी मिस्टर पुरसेल को नज़दीक से इस तरह से घूरने लगा जैसे वह उनकी उपस्थिति से अभी वाकिफ हुआ हो। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। उसने कहा मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। समथिंग इन अ केज, कुछ पिंजरे में। मिस्टर परसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। मिस्टर परसेल थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए या भ्रामक जिसे कह सकते हैं, भ्रम में हो गए कि ये क्या मांग रहा है। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट। आपका मतलब है किसी तरह का पालतू जानवर। आई मीन वॉट आई सेड। मुझे पता है मैंने क्या कहा। स्नैप द मैन। स्नैप से मतलब है तपाक से जवाब देना। समथिंग इन अ केज समथिंग दैट इज स्मॉल। कुछ जो पिंजरे में हो, कुछ जो छोटा हो। आई सी हेस्टन द स्टोर कीपर। मैं देखता हूँ। हड़बड़ाते हुए श्री पुरसेल ने कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो निश्चित हो, यानी वो अपने मन से कुछ भी करना चाह रहे थे, उन्हें पता नहीं था उन्हें करना क्या है। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। उनकी आंखें कहीं पर गंभीरता से केंद्रित हुई और उन्होंने अपने होठों को भींचा। नाउ लेट मी थिंक। अब मुझे सोचने दीजिए। अ वाइट रैट परहैप्स, शायद एक सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन। नहीं, आदमी ने कहा। नॉट रैट्स, चूहे नहीं। समथिंग्स विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। कुछ जिनके पंख हों और कुछ जो उड़ते हों। अ बर्ड,
एक्सक्लेम्ड मिस्टर परसेल, एक पक्षी, मिस्टर परसेल ने विस्मयपूर्वक कहा। अ बर्ड्स ऑल राइट, अ बर्ड इज ऑल राइट, एक बर्ड, एक पक्षी सही है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज, कस्टमर ने अचानक से एक अलग रखे हुए पिंजरे की तरफ इशारा किया। विच कंटेन्ड 2 स्नोई बर्ड्स, जिसमें 2 सफ़ेद पक्षी थे। डोव्स, कबूतर। हाउ मच फॉर दोज, उनके कितने पैसे लगेंगे? 55, 550, सॉरी 550, 550 केम द प्रॉप्ट आंसर, अचानक से जवाब आया, तेजी से जवाब आया। एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और ये बहुत ही उचित कीमत है। दे आर अ फाइन पेयर, यह बहुत अच्छा जोड़ा है। 550, 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, आदमी जाहिर है निराश हो गया, खिन्न हो गया, उदास हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने हिचकिचाते हुए $5 बाहर निकाले। यहाँ मैं आपको बता दूँ, $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 100 सेंट यानी $5 में हो गए 500 सेंट। मिस्टर परसेल ने इसकी कीमत 550 सेंट बताई थी, लेकिन आदमी के पास में सिर्फ 500 सेंट ही थे। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे ये पक्षी चाहिए। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मेरे पास इतना ही है, जस्ट $5, सिर्फ $5। मेंटली, मानसिक रूप से या दिमाग में, मिस्टर परसेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, मिस्टर परसेल ने एक जल्दी से गणित की कैलकुलेशन की उन्होंने, विच टोल्ड हिम दैट अ 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, जिससे उनको पता लगा कि 50 सेंट का रिडक्शन या कमी, उसमें भी वे एक साफ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, वो उदारतापूर्वक मुस्कुराए। माई डियर मैन, प्रिय मित्र, आदमी, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली, अगर तुम उन्हें इतनी ही व्यग्रता से चाहते हो, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, तुम उन्हें $5 में ले सकते हो। आई विल टेक देम, मैं इन्हें ले लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने अपने $5 को काउंटर पे रख दिया। मिस्टर परसेल टॉटर्ड ऑन टिपटो, मिस्टर परसेल टिपटो यानी अपने अंगूठे के टिप पे जोर लगाकर ऊंचे लड़खड़ाते खड़े हुए। टॉटर्ड मीन्स अनस्टेबल कंडीशन, तो अनस्टेबल कंडीशन में वे अपने पाँव के अंगूठे पर ऊंचे उठे और अनहुक्ड द केज, और पिंजरे को हुक से बाहर निकाला। एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने ग्राहक को सौंप दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, आदमी ने अपने सर को एक तरफ झुकाया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, और लगातार होने वाली कड़वी आवाज़ों की तरफ ध्यान देने लगा, सुनने लगा। द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, दुकान में जो हड़बड़ाहट या आवाज़ें चल रही थी। दैट नॉइज, यह शोर। ही ब्लर्टेड, ब्लर्टेड मतलब वह ज़ोर से बोला या उसने उगला। डज नॉट इट गेट यू, डज नॉट इट गेट यू का मतलब है क्या यह आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर इसके मतलब है कि क्या यह आपको परेशान नहीं करता। नॉइस, शोर। व्हाट नॉइस, कैसा शोर। मिस्टर परसेल लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर परसेल आश्चर्यचकित से नजर आ रहे थे। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उन्हें कुछ भी अप्राय या अनजाना सा या अलग सा नहीं लग रहा था। द कस्टमर ग्लेयर्ड, जो ग्राहक था उसने उन्हें गुस्से से घूरा। आई मीन ऑल दीज केजेड स्टफ, मेरा मतलब है इन सारे पिंजरे में रखे सामानों से। ड्राइव यू क्रेजी, डज नॉट इट, ये सब आपको क्या पागल नहीं बना देते हैं क्या? नहीं। मिस्टर परसेल ड्रू बैक, मिस्टर परसेल ने ड्रू बैक से मतलब है आकर्षित किया, या मिस्टर परसेल को वापस आकर्षित किया। आइदर द मैन वॉज इनसेन, या तो यह आदमी पागल है, और ड्रंक, या इसने शराब पी हुई है। ही सेड हेस्टीली, उन्होंने जल्दी से कहा। यस यस सर्टेनली आई गेस सो,
हाँ हाँ, निश्चित रूप से ये मेरा अंदाज़ा है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर। सुनो। और इसके साथ साथ उस आदमी की जो घूरती हुई नज़रें थी वो वापस उन पर आ टिकी। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि ये $5 कमाने में मुझे कितना समय लगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। दुकानदार की, व्यापारी की इच्छा हुई, मिस्टर परसेल की इच्छा हुई कि वो उस आदमी को अभी दुकान से बाहर निकाल दे, बट ऑडली इनफ। लेकिन ऑडली इनफ से यहाँ पर मतलब है हैरानी की बात है, ऐसा नहीं हुआ। ही कुड नॉट, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उन्होंने सावधानी पूर्वक उसकी बातें सुनते हुए पूछा, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों, इतना लंबा समय तुम्हें क्यों लगा? द अदर लाफ्ड, दूसरा हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर्स, 10 साल बहुत मेहनत से। 10 years टू अर्न $5, 10 साल $5 कमाने के लिए। 50 cents अ ईयर, एक साल में 50 सेंट। इट वॉज बेस्ट इट वॉज बेस्ट, परसेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। यह अच्छा था, परसेल ने अब उनसे मजाक करने की सोची। माय 10 years, ओहो 10 साल, दैट इज सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, यह वास्तव में एक लंबा समय है। दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन, उन्होंने तुम्हें 5 साल दिए, आदमी हंसा। एंड अ चीप सूट, और एक सस्ता सूट। एंड टेल यू नॉट टू गेट अगेन, और तुम्हें कहा कि दोबारा मत पकड़े जाना। मिस्टर परसेल मोप्ड हिज स्वीटिंग ब्रो, मिस्टर परसेल ने अपने भौहों के पास से अपना पसीना पोंछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डोज आई वुड एडवाइज, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कबूतरों की केयर और उन्हें कैसे खिलाना है इसके बारे में सलाह दूंगा। बाह, द मैन स्वैंग अराउंड, आदमी बाह की आवाज़ बोल के और पीछे घूम गया। एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और स्टॉक्ड एब्रप्टली का मतलब है डगमगाया, पर यहाँ पे इसका मतलब निकल कर आएगा वह तेजी से बाहर निकल गया। परसेल साइड विद सडन रिलीफ, परसेल ने एक आह भरी राहत की सांस ली। ही वॉडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वॉडल्ड यानी छोटे छोटे कदमों से चलना, तो वह छोटे छोटे या बोझिल कदमों से खिड़की की तरफ गए और बाहर की तरफ झांकने लगे। जस्ट आउटसाइड हीज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, बिल्कुल बाहर की तरफ उनका जो अजीब सा ग्राहक था वह खड़ा हुआ था। हॉल्टेड यानी रुकना, खड़े होना। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने पिंजरे को अपने कंधे के बराबर ऊंचाई तक पकड़ा हुआ था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और अपनी खरीदी हुई चीज़ की तरफ देख रहा था। देन, तब, ओपनिंग द केज, उसने पिंजरा खोला। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डॉब्स, उसका हाथ वह अंदर पहुंचा और उसने एक कबूतर को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसने उसे हवा में उछाला। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट, उसने दूसरे को भी बाहर निकाला और हवा में उछाल दिया। आफ्टर द फर्स्ट, पहले के बाद। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, बॉल्स ऑफ फ्लफ का मतलब है रुई के छोटे छोटे बॉल्स। विंड ब्लो यानी हवा के झोंके, वे हवा के झोंके में रुई की बॉल्स की तरह, रुई के फोहों की तरह उड़ गए। एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और सर्द शहर के सलेटी धुएं में खो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, अचानक से एक समय के लिए तो जो लिबरेटर यानी जो उनको मुक्तिदाता, उनको मुक्ति देने वाला था, शांत भाव से अपनी नज़रें उठाए उनको देखता रहा। देन ही ड्रॉप्ड द केज, इसके बाद उसने पिंजरे को नीचे गिरा दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, hunched down his head
इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की जेब में धकेला, हंच्ड डाउन हिज हेड, अपने सिर को नीचे झुकाया, एंड शफल्ड अवे, और वहाँ से दूर हो गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, व्यापारी की भुएं परेशानी से पकड़ यानी सिकुड़ गई। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डोव्स, आदमी को उन कबूतरों के लिए इतनी व्यग्रता या इतनी बेतहाशा उनको लेने की इच्छा थी, दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कि उसने उन्हें कम कीमत पे खरीदा। एंड इमीजिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और अचानक से उसने उन्हें जाने दिया या छोड़ दिया। नाउ वाई, अब क्या? मिस्टर परसेल मटर्ड, मिस्टर परसेल धीरे से बोले या बुदबुदाए। डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया? ही फेल्ड, उसने ऐसा क्या किया? ही फेल्ड वेगली इंसल्टेड, उन्हें थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज आज कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित किसी भी समस्या या मेरी किसी भी गलती की तरफ अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।